लगे तो गुरुजी ने लोगों से कहा कि हमारी लंगोटी चूहे काट देते हैं। तो सलाह देने वालों ने कहा महाराज अब चूहा कहां तक रखे भी, भाई चूहों कहां तक बैठे रहो कि चूहा नहीं आ जाए। बोले फिर इसका उपाय, बोले एक उपाय है, एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली रहेगी अपन निश्चिंत, वह चूहा खा ले। पंडित जी बिल्ली ले आए बाबा जी। अब शाम हुई, बिल्ली बोली हम जा रहे। महात्मा जी बोले क्यों? बोले वरना हमें दूध लाओ पीने। अब महात्मा जी कभी गांव में गई नहीं थे, पर अब बिलैया कह रही दूध ले आओ। तो महाराज जी एक तूमा को कमंडल रखे थे पहले, बोले के गांव में गए, भैया थोड़ा दूध दे दो। एक व्यक्ति ने दे दिया, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन। एक दिन गांव के बोले पंडित जी अब ऐसो कहां तक दूध दे, भाई एक आध दिन की हो तो चलिए, अब रोज रोज तुम्हें चाहिए, तुम एक काम करो एक भैंस ले लो। गुरुजी ने भैंस ले ली। अब एक दिन किसी के खेत से चारा, एक दिन किसी के खेत से चारा, 1 हफ्ता निकल गया। गांव के बोले गुरुजी ऐसे कब तक चारों कटवा है तुम्हें? तुम एक काम करो, ये जंगल है, इसमें जो पेड़ हैं खोद लो, कछु खेती कर लो। महाराज जी ने कमंडल माए धरो, माला माए धरियो, लग गए पत्थर बीन में, अच्छी खेती कर ली। एक दिन गांव के बोले कि गुरुजी तुम बहुत परेशान रहते हो अकेले, तुम ही घो बिलैया देखने, तुम ही घो भैंस देखने, तुम ही घो खेती देखने। एक काम करो, गांव में एक विधवा है, शोख होते रख लो, वो खो सहारो मिल जाए, तुम्हारा काम होते रहे, खेती करत रहे भाई, भैंस लगात रहे भाई बिलैया। महात्मा जी बोले तो ले वाले आओ। विधवा आ गई। अब वह काम भी करे और कम गुरु जी के हाथ पांव दबा देते। एक दिन गांव के बोले कि गुरु जी गांव में चर्चा अच्छी नहीं है। बोले काहे? बोले नहीं हो तो तुम ऐसे शादी न कर ले। गुरु जी ने शादी कर ली, बाल बच्चे हो गए। एक दिन गुरु जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि नहीं बिलैया ले आऊ थे, न दूध मांगवे जाते, न दूध मांगवे जाते, न भैंस आऊती, ने भैंस आऊती जी, न खेती करते, ने खेती करते, न जब बाई आऊती, न बाई होती, न बाल बच्चे होते। बताओ एक बिलज्जा के कारण जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे तुम्हारे गुरुजी कह गए कि सब गलती करी, हम एक बिलज्जा ले आए थे, भोग रहे, बर्बाद हो गई हमारी साधना की लाइफ। जब बिलज्जा क्या है? जब बिलज्जा आए कामना हर व्यक्ति के भीतर आ गई है। एक कामना पूरी होती नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक कामना पूरी होती नहीं, दूसरी आ जाती है। और ये बिलैया रूपी कामना के चक्कर में एक दिन अपन मर जाते, कुछ नहीं मिला जीवन में। तो बात चल रही थी शांति की। शांति तुम्हारे भीतर है। जिस दिन कामना का तुमने दमन कर दिया, उसी दिन तुम शांत रहने लगोगे। अपने आप तुम्हें जाना है क्या? अच्छा नहीं तो बैठना है, जाना है क्या? अच्छा अच्छा चल चल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। माला भगवान को दे दी, माल हमें दे दी। भगवान माल को का कर और हम माला को का कर। सीताराम। बताओ हम अपने हाथों को लड़कियां पटक रही थी, जब से रोक रहे थे। घरे आई लक्ष्मी, हम खुद ही नहीं आन दे रहे। माता जी देखो भैया, अपनों तो एक ही उद्देश्य है कि राम राम जपना। सीताराम। माता जी माता नहीं नहीं, हम तो खुल के ही तो कह रहे भैया, हमें स्वर्ग जाने ने बैकुंठ, अपन तो रुपज्जा के पीछे दौड़ रहे हैं, कितो इकट्ठो कर रहे हैं। नहीं बताओ, हमें नुकसान भाव जा रहा हो तो लिफाफा को। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी कौन महाराज ने के सांची सांची जैसी हम अपनी कह दी? बताओ कहते कोई ऐसी मंच से, पर अपन नहीं में कि आए कि राम राम जपना और पराया माल
बैठो तो तुम्हें कहां जाना है? वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये कामना अगर मिट जाए तो महत्तम की कथा विराम हो जाती है और फिर महाभारत में कथा प्रवेश कर जाती है। कल मैंने आपको आत्मदेव धुंधली धुंधकारी की कथा कही थी। आज थोड़ा सा महाभारत के प्रसंग को छूते हैं। पहले कथा सुन लो तुम, और फिर उनमें से अपन अपनों निकालिए का मिल रहा अपन को। कथा ऐसी आए, महाभारत को युद्ध भाव, कौरव पांडवों में लड़ाई भई, भगवान पांडवों की तरफ हते, कौरवों की पराजय और पांडवों की विजय हो गई। दुर्योधन डलो तो अकेलो कुरुक्षेत्र में, द्रोणाचार्य को पुत्र पहुंच गया अश्वत्थामा, आखिरी सेनापति बना दो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को। पहले कथा सुन ली ना, तुम्हें जो लगे कि कथा हमें आती है नहीं, जो कछुए में लिखो पहले वो सुन ली। अश्वत्थामा गाओ पांडव के 5 बच्चा जो एक से एक वीर हते, ऐसा गीता में लिखा है, भागवत में तो नहीं लिखा, देख लियो घरे जाके। गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखो है ऐसो, सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वैव महारथा, ऐसो लिखो 6वां श्लोक गीता को, पहले अध्याय को 6वां श्लोक। सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वैव महारथा, एक से एक महारथी थे वो। अश्वत्थामा ने मार डाला। अर्जुन को पता लगा, गए अश्वत्थामा को बांध लाए। द्रौपदी के समझाने पर उसकी मणि और चुटैया निकाल ली। अश्वत्थामा गया, उसने संकल्प कर लिया कि हम कौरवों में कोई पानी देने वाला नहीं बचने दे, पांडवों का वंश नाश कर देंगे। आखिरी वंश बीज थे महाराज परीक्षित, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। भगवान गर्भ में प्रवेश करे और परीक्षित की रक्षा करी। परीक्षित बड़े हुए, भगवान ने कुंती को पांडवों को वरदान दिया और जाके भीष्म पितामह को दर्शन दिया, और भीष्म ने भगवान के चरणों का दर्शन करते करते हुए प्राणों का परायण कर दिया। भगवान लौट के आए, दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला। जो अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के यदुवंशी थे, भगवान ने उनको अर्जुन के साथ भेजा। जो दुष्ट थे वो आपस में एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को मार डाला। द्वारिका समुद्र में डूब गई। अर्जुन लौट के आए, कुंती को पता लगा, भगवान ने धरती छोड़ी, कुंती ने शरीर छोड़ा। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित का ऐरावती से विवाह हुआ, और जब 45 साल के राजा परीक्षित हुए तो कलयुग का आगमन हुआ। 4 जगह स्थान दिया, दूतम पानम स्त्रिया सुनम, और 5वां स्थान दिया सोने में, स्वर्ण में। सिर पे बैठ गया और परीक्षित से श्रमीक ऋषि के गले में सर्प डलवा दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, गौरमुख ने आके बता दिया, और परीक्षित सब छोड़कर गंगा के घाट पर चले गए। आज की कथा इतनी थी, पूरी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। या तो कथा हो गई, अब होने हैं व्यथा। ठीक, अब सुनो व्यथा के में से अपन हुक्का मिल रहा हूं। अब बात यहां से समझना, महाभारत प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। अपने जीवन में घटाओ कथा, जब आनंद आए, कैसा कहानी तो खूब हो गई। कृष्ण है परमात्मा, अर्जुन है जीव। कृष्ण रूपी परमात्मा ने अर्जुन रूपी जीव को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? बस जा बात पकड़ने हैं अपन को, उन्होंने काय नहीं छोड़ो। क्या अर्जुन के जिंदगी में कोई गलती नहीं भाई? ऐसा एक व्यक्ति यहां खड़ा हो जाए, या 5 दिन और कथा करने में आने, हम चैलेंज दे रहे, एक आदमी पूरी दुनिया से ऐसो ले आन के मंच पे खड़ो करियो जो कह देवे कि हमने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की। एक पुरानी गाना है, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। कोई राजेश खन्ना की मूवी है, हाथी मेरे साथी भैया है रोटी, वाह यार, वो इतनी खबर नहीं है, वो खबर है, उसके दिन से मैंने टीवी भी नहीं देखी। हाँ,
पहले देखा थे, अब टे महीने नहीं, अब तो सीता ही राम है। तो वो गाना है कि ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके द्वारा जीवन में कोई गलती ना हुई हो। गलती करना गलत नहीं है, गलती तो होगी, हम इंसान हैं, मिट्टी के पुतले हैं, गलती तो करेंगे। गलती करना गलती नहीं है, पर गलती के बाद गलती करना गलती है। गलती होना गलती नहीं है, गलती होने के बाद गलती होना गलती है। गिरो, जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे? क्योंकि जो गिरा नहीं वो संभला नहीं। कौन नहीं गिरा बताओ? आदमी कहते वे गिरे हैं, ये गिरे, आदमी हैं वे गिरे। अरे कौन है ऐसो जो गिरो न हुए? जन्म लिया और दौड़ने लगे थे, कई बार दीवार पकड़ी अपन गिरे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा तुम बूटी लेने गए थे? बोले हाँ। बोले हमने सुना तुम अयोध्या में गिरे, तुम जैसा बलवान गिर गया। हनुमान जी बोले हम जब उतरे से निकले तो हमने देखो कहते अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले अच्छे अच्छे गिरे वो? हनुमान जी बोले आप खुदा ही गिरे। बोले हम नहीं गिरे। बोले तो कहीं ऐसा ही दौड़ने लगे थे, कई बार गिरे हुई दीवार पकड़ गए अयोध्या में। तो हमने विचार किया जिस भूमि पे भगवान गिर गया उस पे हमें भी गिर जाना चाहिए, उस भूमि में कुछ तो प्रभाव है। तो हर आदमी गिरा है, पर गिरो गेंद की तरह गिरो। यहां मंच पे खड़े हो जाओ, एक गेंद लो, नीचे पटको, जमीन को छुएगी और तुरंत ऊपर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब एक गलती होने के बाद दूसरी गलती ना हो, वो गेंद की तरह गिरना है। पर आदमी गेंद की तरह नहीं गिर रहा हो, आदमी गिर रहा हो मट्टी के गीले लोंदा घाई। इतने से ऊपर से मट्टी को लोंदा पटक दो, वो तो चिपक जाए। मैंने गलती पे गलती पे गलती पे गलती कर रहा है आज का आदमी। गिरने को तो गंगा भी गिरी है, गिरी कि नहीं गिरी? ब्रह्मा के कमंडल से शिव के जटाओं में गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? शिव की जटाओं से कैलाश में गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? कैलाश की जटाओं से ऋषिकेश हरिद्वार में और प्रयाग में गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? और प्रयाग से जाकर सागर में गिरी। पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? गिरो तो फिर गंगा की तरह गिरो, गेंद की तरह गिरो, पर मिट्टी के लौंदे की तरह मत गिरो। तो अर्जुन ने जिंदगी में गलती की, पर भगवान ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। क्यों? बात यही पकड़नी है, हम भी गलती करेंगे पर हमें भी भगवान कभी न छोड़ें। तो अर्जुन की तरह 5 चीजें अपने घर में लाके रख लो। अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में लाके रख ली, और जो व्यक्ति ये 5 चीजें अपने घर में लाके रख लेगा तो भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तुमसे गलती भी हो जाएगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। देखो अर्जुन ने क्या गलती की। महाभारत में ऐसा नहीं था कि सिर्फ कौरवों की तरफ से गलतियां हुई। भीष्म पिता को मरवाया, कथा तो तुमने सब जाना था। भीष्म के रथ पे शिखंडी बैठा दो, तो ये छल लो इनका। युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य के शस्त्र गिर गए। जब बेटा ही मर गया तो अब कौन जी रहा है? जबकि मरा था अश्वत्थामा नाम का हाथी। ये क्या छल नहीं था? कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धस गया, भगवान ने कहा मार दे अर्जुन से। जबकि युद्ध नीति ये तय हुई थी कि जिसका शस्त्र गिर जाएगा उस पर वार नहीं किया जाएगा। जहां शंख बज जाएगा शाम का, अगर तलवार गले पे भी है तो तलवार उठा ली जाएगी। ये नियम पारित भय थे। ये नियम हुआ था कि दिन में कितना लड़ाई होए, पर रात में 2 ही दल बैठ के एक दूसरे की खुशखबरी ले हैं, कहा है एक दूसरे को देख भेजे हैं। और आजकल भी दुश्मन होके भी शाम को बैठ रहे, और तुमने घर के भी होके नहीं बैठ रहे। बोलो पहले हमारे यहां क्या नियम थे साहब? घर के सब लोग बैठ के बियारी करते थे, दिन भर की चर्चाएं हो जाती। आजकल घर ने जा बन के होटल हो गओ, सबने अपनी अपनी थाली लगाई, अपने अपने सैया को ले गई। सो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
बोले ऐसा नहीं, अपनी अपनी थाली लगी, अपने अपने कमरा में भी उनको खुआ रहे, भी उनको खुआ रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं पति पत्नी के, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। ये स्थिति बन के रह गई। अर्जुन ने 5 चीजें कौन सी रखी ये समझना। हो सके तो आप भी अपने घर में लाना, पर देखो अपने जीवन का आनंद। सबसे पहली चीज अर्जुन क्या लाया घर में? धर्म, माने धर्मराज दुष्टर है अर्जुन के घर में कि नहीं है? खाली कथा को कहानी घाई ने सुनो, आत्मसात करो, आत्मसात करो कहानी को। और जब मैंने कल कहा था कि तुम जीते जी स्वर्ग में रहोगे, आपने पढ़ा होगा एक स्कूल में क्लास लगी, प्रोफेसर आए और कहा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है हाथ उठाओ। सब बच्चों ने हाथ उठा दिया, सब स्वर्ग ही खुल जाओ चाह रहे। बताओ तभी हम जैसे कहते हैं कि हालांकि शिवाजी घाट से तो एक नरक नहीं गाओ अभी तक। हमारा चैलेंज है, अगर चलोगा हुए तो पूरे सागर जिले से कोई नरक नहीं गाओ। हमारा चैलेंज है, हमारी बात झूठी कर दे, हम आज से कथा बंद कर दें, आज ही से छोड़ दे। नवरात्रि वचन दे रहा है, पूरे सागर से कोई नरक नहीं गाओ। काश हमने जितने मरे की चिट्ठी पढ़ी उनमें सब में लिखो कि बब्बा को फलानी तारीखों स्वर्गवास होगा। तुम्हारों के पास आज तक ऐसी चिट्ठी आई जो पहले लिखो कि बब्बा को नरकवास होगा। एक जने उठ के खड़े हो जाके हमारे रिश्तेदार ने छपवाई थी, माने को गाओ ना कहा नरक, जब तो वो छपवा नहीं गाओ। बताओ जिंदगी में मंदिर गए नहीं है, स्वर्गवास मनो तुम आओ पक्का होगा। जिंदगी में तीर्थ हो गए नहीं है, बैकुंठवासी मनो पक्के हो गए। जिंदगी में गैया खो 1 रुपया दान नहीं दो, 1 रोटी नहीं खुआई, मर गए सो पिताजी गोलोकवासी बनो पक्के हो गए। तुम गए थे गोलोक में बैठा भी बब्बा को, पूरी जिंदगी भी कुत्तों को खिलाते रहे, कुत्तों में बने रहे, मर के गौलोकवासी। हमें बड़ी हंसी आज जाऊं को घरे जाके देखा थे गौलोकवासी। हम कहे पापी पूरी जिंदगी दारू पी गया था और फोटो में लिखो गौलोकवासी। ऐसे हो रहे गौलोकवासी। तो तुम्हारी तियत चल रही कि तुमने तो 1 पैसा के कागज पे 1 पैसा की सियाही से लिखवा दो कि बैकुंठवासी भी बैकुंठ में बैठे, स्वर्गवासी हो गए भी। बात चल रही थी, एक प्रोफेसर ने स्कूल में कहा, क्लास में कहा, विद्यार्थियों से कहा, बच्चों से कहा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सबने हाथ उठा दिए, एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया। उसको बुलाया गया मंच पे, क्यों बेटा ये सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तुमने स्वर्ग के लिए हाथ क्यों नहीं उठाया? और उस बच्चे का जवाब सुनना। उसने कहा सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पर उस स्वर्ग को इस धरती पे लाना चाहता हूं। मैं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। और उस बच्चे का नाम था नरेंद्र। आगे चल के वही बच्चा डॉक्टर स्वामी विवेकानंद बन गया। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द थे अपने कॉलेज में। जब उनसे कहा गया कि स्वर्ग कौन कौन जाएगा, उन्हें हाथ नहीं उठाया, पर कहा मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं भारत में जन्मे हर मनुष्य को स्वर्ग में रखना चाहता हूं। स्वर्गवासी नहीं करना चाहता, स्वर्ग में निवास कराना चाहता हूं। स्वर्गवासी होना अलग विषय है और स्वर्ग में वास करना अलग विषय है। मैंने कल भी कहा था कि घर को मंदिर बनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ। तो अर्जुन के घर में धर्म है, ध्यान से सुनना। माने युधिष्ठिर, अर्जुन के घर में बल है। बल माने भीम है कि नहीं? बल कौन सा? किसी को सताने का बल नहीं, चरित्र का बल। अपने चरित्र का बल बनाओ, अपने भोजन का बल बनाओ। शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, गैया भूखे मर जाएगी पर कभी मांस नहीं खाएगी। और आज का आदमी
जहर धर दी तो जहर ही खा जे। हाँ, जहर भी खा जे आज को आदमी, सब खा जे। अब तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना। किस्त आ गई। अरे राम राम। एक सास लगा रही थी पोंछा, वो बहू बैठी चला रही थी मोबाइल। ससुराल शर्म नाम की चीज नहीं है। सास पोछा लगा रही हो, तुम बैठी बैठी हमारी जायदाद खा रही। बहू बोली चुप, तुम आओ नहीं खा रहे। बोले फिर? बोले सरकार को खा रहा है, जियो लाडली बहन। तुम आओ नहीं खा रहा है, हमें तो 3000 होते जो खा रहा है ना। अब बहू में डराई नहीं, 3000 पक्के हैं। ठीक है मनाओ, में कछु दिक्कत नहीं है, खाओ तुमने तो, और का और बड़ा जाए भगवान। मुझे का बेर जान यहाँ है वो संसद सी में। हाँ, कि जब देखो जब लाडली बहना तो जे लाडले जीजा का बेहता है थे, इनकी कोई कीमत नहीं है। लाडले जीजा हर की बागत हो रही, बिजली को बिल भरो, सुलाडले जीजा भरे। मतलब अपन तो बिल भर भी भरे हैं, जीजा आ रहे, मां की फायदा तो दीदी है, कोई दिक्कत नहीं है। बल, चरित्र का बल, खान पीन का बल। अब इंसान बने हो तो रोटी खा ले, मांस तो कुत्ता बन के भी खा ले। और जितने जी मांस खा रहे जी अंग्लो रिजर्वेशन को पक्को होगा, व्यास गद्दी से कह रहे कुत्ता बन है जी, जितने मांस खा रहे हो कुत्ता बन हो। और सुन ले बहुत कराई बात, हमने कल भी कही थी, खराब लग जाए कल से एक ने अज्जो। हम ये सब बिल्कुल दिक्कत नहीं जाके को का सोच रहा हो, तुम हमारे बारे में का सोच रहे ने, हमें तुमसे मुंह सर बगदाऊ नहीं आए। भगवान ने अकेले एक अर्जुन को कथा सुना दी थी गीता, तो हम आए तो ये अर्जुन कहा है चौरसिया जी इंजीनियर साहब तुम बैठे रहे जो हम सुनाते रहे। भीड़ मीड़ से ज्यादा कभी फर्क नहीं पड़ा था, भीड़ कर वो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अब तुम मेडिकल के सामने एक दारू खोर खुंडार दे, 500 आदमी अब भाई इकट्ठे हो जाए, भीड़ कर वो बहुत बड़ी बात है ही नहीं, आदमी को चकाम ही नहीं है, बिल्कुल फिर ही है। वो तो अकेले मोटरसाइकिल चलावे में जल्दी है उसको, वाहन चलावे में। मेरा एक निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, जो कार चलाते हो एक छोटी सी तस्वीर परिवार की बनवा के उस पर लगवा दो, इसके आगे कांटा नहीं जाएगा, अगर इसके आगे कांटा चला गया तो इन सबको हम खो देंगे। गाड़ी चलाने के पहले जब चाबी लगाओ तो एक बात जरूर सोचना कि गाड़ी तो हम चला रहे हैं पर किसी की लाड़ी, लाड़ी माने बेटी, राजस्थानी भाषा में लाड़ी कहते हैं। गाड़ी में चाबी लगाने के पहले ये विचार करना कि किसी की लाड़ी मेरे नाम की मांग भर के मेहंदी लगा के मेरे घर में बैठी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो गाड़ी तो फिर बीमा में बन जाएगी, पर लाड़ी का क्या होगा, किसी माँ बाप की बेटी का क्या होगा। अब इंसान बने हो तो रोटी खा लो। का अच्छा जितने जी मांस खात हो तुम और या जो भी खात है जी, माछी आछी तो ऐसा ही खा जात हो यो बीन के तुम और। अरे जब तुम ठाणे सुंगरा लील गए, मुर्गा लील गए तो माछी तुम का लोच ले। अच्छा जितने जी अंडा पटना खात हो मुर्गा उर्गा, इनके घर में माछी रहते नहीं हो गारंटी है, तो उठा उठा खाते नहीं लोग खाई दिन भर। माछी भी कहते हो जी हम के घर नहीं जा रहे, अब भाई खा जाए। जो सुंगरा खा गाओ, जो मुर्गा खा गाओ, वो माछी का लोच ले। इंसान हो रे, रोटी खा ले, काय को मर रहे हो हैं? अरे राम राम। आजकल वो भी याद के संडे हो या मंडे, हम तो क्या ही नहीं जानो दुर्गा लगी है, काय को मुंह में लोग लगाए, हम नाव नहीं लेने वो चीज को।
एक बात और सुन ले यार, जैसे तुम कछू भी खा रहा है मांस, किसी ना किसी का बच्चा तो है वो, क्या नहीं है? तुम किसी के बच्चे को काट रहे हो, भगवान ना करे अगर उसने किसी दिन तुम्हारे बच्चे को काट दिया बीच में, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आज तुम वो चाहे मुर्गा हुए मुर्गी हो, को तो बच्चा हो जाए नहीं है? तुम शमशान में जा रहे सो, नहा रहे वो घर में मांस काट के खा रहे सो, बताओ तुम्हारा घर खुदा ही शमशान है, पूरे घर के मुर्दा हो। भगवान ना करे अगर समय ने कभी तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने काट दिया तो क्या बीतेगी? क्या करोगे संपत्ति का? क्या करोगे बताओ? बिल्कुल संकल्प कर लियो, ने करत हो तो धन्यवाद है, करत हो तो बदल जाइयो, अकम ने सुधरो तो फिर हमारी आंखों के सामने ने अज्जो, और 2-3 जने तो हमें छीट जो ना, ध्यान रखियो। पहले जो बहुदत्तास हैं बेर बांधे हो, हमारी कथा में जो मर जाओ कीड़ा पार के नातर हम शराब दे रहे हैं, बिल्कुल हमारी कथा में तो अज्जू ने हमें सकल लेंदे खज्जू। जब तुम अपने बाप के नहीं भाई बेपन बिहारी के का हो जाओ, तुम जन्म देवी वाली मताई के नहीं भाई तुम हम आए हो जाओ, तो तुम बाबा हर की फोटो लाए फिर रहे, जय श्री राम इनकी फोटो उनकी फोटो, बाप खून के असुगर रो रहा हो, बाबा के बाप में दम रंजा के तुम्हें तार देवे, तुम तो मर जज्जो पूरे घर में फोटो लगा ले बड़े बड़े बाबों की, कुछ नहीं होने उसे। अगर माँ बाप दुखी है कुछ नहीं हो रहे, बिल्कुल भाई कछु तो बदलाव आए। बात तो हम जमान है कि 7 दिन में जो बदलाव आ जाए, कि अगर तुम माँ से बैर बांधे हो तो सुबह जाके मुंह धर के पांव पर के माँ क्षमा कर दे, अबे तक गलती हो गई, अबे तक हम भूल में फंसे थे। अगर पिता से बैर बांधे हो तो कल तोड़ दियो, अरे कछु ने बदलो तो नियम बना लू कि सुबह उठ के हम माँ बाप के चरण छूए, हमें उतरे से न कर में प्राणों की परता भाई हमें गदबत देने परते हो, हमारे पांव पल्ले हम तुम तो विमान उतार दें सवाल में, चटकनी तो लगी हमारे पांव में, हम खुदा ही महाराज फिर रहे, बताओ हम कौन को विमान उतार दें? ऐसा ही बहन जी हरे घर वारी के पांव नहीं पड़े, बाबों के प्राण खाए लेते। अच्छा उठाओ हाथ को परत पति के पांव, रोज ईमानदारी से जो 9 दुर्गा लगी है, सबके नहीं देख दो उठा ही रहे थे, हमने कह दी ईमानदारी से सुने हो गए। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ अच्छा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले, न भी पांव नहीं परो चाहे घर वाई के, वो दिन भी कैसे पांव पर पता है, आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने सबके सामने पढ़ ले तो क्या दिक्कत है? पति आए। एक बात और सुन लो बहनों, जितने बड़े विद्वान को जाना था तो पूछवा लियो, पत्नी को पति के अलावा किसी को छू के पांव नहीं पड़ने चाहिए। सुहागन नारी अपने पति के पांव अलावा किसी को छुए ना पांव पड़ने के लिए। को बनो रे कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़ो संत आ जाए, कितना बड़ो कथावाचक आ जाए, गुरु को भी प्रणाम करो तो 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख के पांव पड़ो चाहिए माताओं के लाने। बड़े से बड़े संत को प्रणाम करो तो 3 फुट दूर जमीन में सिर रख दो, तुम्हें उतना ही फल मिले है, पर छूना नहीं चाहिए। सिर्फ पति को छू के प्रणाम करो। आज कम से कम तो ही कर दियो बहन जी, हरो घर जाकर पांव पाल लियो के, और जो को पांव ने पड़े तुम्हें दुर्गा जी कसम है, सो गए हो तो सवेरे पर उठ के अगर ने परो तो कल ते अज्जू ने चाहे तब खास हो इंजीनियर साहब की, ये तो बिल्कुल नहीं अज्जू, तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हारों की। बताओ जब तुम पति के पांव नहीं पड़ रही तो क्या हम कहते बताते हो नाटक कर रही, दुर्गा जी कसम चढ़ा दी हमने, अब तो पार हो। वो भी कल 2 समोसा ज्यादा खे नाश्ता में कि मान गए यार बाबा, अब आओ कहाओ खा लो नहीं हमारी गारंटी का आई बहन जी, तुम्हारे सवेरे उठ के पति के पांव भर पल लियो, वो शाम को पता है तुमसे क्या कहे, एक काम करो तुम कथा सुने आओ, बच्चों को हम रखे हैं,
बिल्कुल चिंता न करियो, हम खाना भी बना के खा ले, मनो तुम कथा सुने आओ। 2 ही दिन में जब तो प्रभाव है तो 5 दिन में का हुई जे। पहले तो वो चेंट गया लेके देखे क्या मुठ गाय के सोआ रहा है अब। हम कल हाथ उठवा है को पांव पर के आई सुबेरे, ध्यान रखियो। और ना आज जो ने बिल्कुल सांची सांची बात जाए आए, वो लोग हमारी कथा में मत आया करो, ने हमें ऐसी भीड़ चाहने आए। जो माँ बाप का नहीं है वो विपिन बिहारी का और इस भागवत का नहीं हो सकता। तुम अधिकारी नहीं है वो चीज के, तुम्हें कोई अधिकार नहीं भगवान की कथा सुनने का। और अगर पांव छू के आओ तो फिर आप सबके लिए मेरी एक, आज पंचमी है, माता के मठ में चंदीवा चढ़ा थे आज के दिन, तो मैं माता से प्रार्थना करता हूं, हे मां, जो माता पिता के चरण छुए, जो पत्नी पति के चरण छुए, तो मेरा सुखी कि सबका सुखी रहे परिवार। माता कृपा करो सुखी रहे परिवार, माता कृपा करो सुखी रहे परिवार, माता कृपा करो सुखी रहे परिवार सबका, माता कृपा करो सुखी रहे परिवार, माता कृपा करो। कृपा करो माँ झोली भरो, कृपा करो माँ झोली भरो, कृपा करो माँ झोली भरो, कृपा करो माँ झोली भरो। भरा रहे भंडार माता कृपा करो, भरा रहे परिवार माता कृपा करो। ओ भरा रहे भंडार माता कृपा करो, भरा रहे भंडार माता कृपा करो। हरि बोल। मैंने तुमको पूजा है माँ शाम सवेरे, मैंने तुमको पूजा है माँ शाम सवेरे, मैंने तुमको पूजा है माँ शाम सवेरे, मैंने तुमको पूजा है माँ शाम सवेरे। आपको भजन भी वही मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने तुमको पूजा है माँ शाम सवेरे, मैंने तुमको पूजा है माँ शाम सवेरे। सारे संकट दूर करो तुम माँ अब मेरे, सारे संकट दूर करो तुम माँ अब मेरे, सारे संकट दूर करो माँ तुम मेरे, सारे संकट दूर करो तुम माँ अब मेरे। मेरा खिला रहे परिवार माता कृपा करो, खिला रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो, सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। जोर से बोलो सारे बोलो जय माता। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो, मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। हरि बोल।
परिवार माता कृपा करो। सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। सूने मन के आंगन को माँ है महकाया। सूने मन के आंगन को है महकाया। सूने मन के आंगन को माँ है महकाया। सूने मन के आंगन को माँ है महकाया। किया रोशन परिवार खुशी का दीप जलाया। रोशन परिवार खुशी का दीप जलाया। किया रोशन परिवार खुशी का दीप जलाया। रोशन परिवार खुशी का दीप जलाया। और के दिल के जुड़े रहे ये तार। परिवार में जो दिल के रिश्ते हैं नाते हैं उनसे मिलाप के तार के द्वारा प्रेम के करंट का आदान प्रदान होता रहे। दिलों में जो तार काम करता है वो मिलने वाला, मिलोगे तो अपने आप तार जुड़ेगा, पर उस तार में स्वार्थ का करंट नहीं बहना चाहिए। लालच का, लोभ का, फरेब का ये करंट पास नहीं होना चाहिए। बस के दिल के जुड़े रहे ये तार माता कृपा करो। जुड़े रहे ये तार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। कछु नहीं हुआ, नहीं कछु नहीं हो, बैठ जाओ तुम। कछु नहीं हो ये में 25 सालें हो गई सप्तशती को पाठ करत करत झनक नहीं आई। बैठ जाओ, ऐसी नहीं फिर रही दुर्गा। और अगर दुर्गा हो तो हमारी रुद्राक्ष की सोने की मणि माला गिर गई, वह बता दे कहां धरी। हम अब भाई मान जाओ, उतर के पांव पर रहे। इसे बैठ जाओ, अच्छी कुर्सी पे बैठ जाओ। बिल्कुल जी नाटक नौटंकी बिल्कुल नहीं हमारी कथा में। हमें काल भैरव आओ तब भाई आ जाए। को दुर्गा आई तो हमें काल भैरव चढ़े यहाँ, और ईमानदारी कह रहे कहूँ चमीटा खुल गओ तो जिंदगी को खुने यहाँ। फिर बैठ जाओ माता जी, बरात जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़े, बैठ जाओ पांव पर के। बिल्कुल नहीं फिर रही ऐसी दुर्गा कहूं। और सुन ले एक बात हमारी बहुत खराब कह रहा है। आधे से ज्यादा बाबा पता है परिवार कौन है टोरे, बताओ। पंडों ने 20 घर में लोग हर क्या धर दीजिए जोन जी पंडा दिवाली लगाऊ, जिनको जी दुनिया भर के आऊ थे, कौन बब्बा फलाने बब्बा ढकाने बब्बा, उनके घरे को पूछवे गाओ कहीं तुम्हारे भज्जा ने कछु करवा दो। अब बे तो ऊंसा ही भज्जा भज्जा मारवे फिर रहे थे एक दूसरे को, तुमने और पक्को कर दो कि तुम्हारे भज्जा ने कछु करवा दो। उसको जिंदगी ने बोल। सास गई, बोले तुम्हारी बहू ने कहूं से ने बुगा पढ़ के पहुंचाए हैं। एक दूसरे को तलवारें लाए फिर रहे। जो काम आए तुम्हारे पंडों को, तुम्हें घर जोड़ने थे कि फोरवे के तैयार हो गए तुम। बात तो जाती तुम्हें जाके नहीं थी कि तुम्हारे घर पे कोनो ऊपरी करवा रहा हो तो, पर तुम्हारे भज्जा की बदौलत तुम्हारे घरे कछु नहीं हो पाओ तो कम से कम भज्जा को जाके गरी से तो लगा ले। तो मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। बोलो साचे दरबार की जय हो। बात चल रही थी 5 चीजों की। देखो भैया हम सही बताएं, आदमी को खराब लगत कि हम कछु भी कह देते, पर हमको सत्यता से परिचय करा देते। बताओ ऐसा हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। पहले नंबर घर फोरे पंडों ने, दूसरे नंबर घर फोरो बहू की मताई ने। इनने भी ऐसी लोग हरिया धरी है अपनी मोड़ी के घर में
7 घर तो डाइन छोड़ के चला थे, तुमने खुद की मोड़ी को परिवार बर्बाद कर दो। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा लो तो ना तुम खा ली तो मर जा, ये में हम सुखी हो जाएं। 99% अगर आज घर में कलह है तो बहू की मताई के कारण है। ऐसी लुघरिया धरे हो तुमने अपनी बिटिया के घर में। पहले माता जी हरे के पहुंचाती कि 2 बातें सहेलियो वो तुम्हारा परिवार आए, और आज की मम्मी हरे कह रही सास अगर सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दें। अच्छो कर रही तुम बिटिया के संगे, जो तुमको घर फूल रही ताड़ का। मंथरा आओ मंथरा, तो खराब लग जाए सो बिल्कुल नहीं जो कल से आइए को अपन कोई आरती फिर आई गई, जो कछुआन है तो सो आई गो। अब काय को डर के तुम पैसा नहीं चढ़े हो, तो हमें जो तक लगा रहा हो तो क्या सुनो कि आरती आया तो पैसा नहीं चढ़ाओ वापस ले जाओ। अब तो वो भी डर खत्म कर लो, भूल जाओ। अच्छे धल्ली महाराज भल्लेरी पन्नी में ना उड़ जाए, हवा चल रही। हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहन जी हरो बिटिया को घर ने पूरो, तो 2 बातें कहो के बेटा सह के चलो, तुम्हारा परिवार है। जिसको सहना आ गया उसको परिवार में रहना आ गया, वो जो सहना नहीं सीख पाया वो कहीं नहीं रह सकता। और एक बात और बहनें हमारी बेटियां जितनी बैठी हो सुन लियो, शादी के बाद जो बेटी पति को छोड़ के अपने पिता के घर में रहती है, ना तो उसका उसके घर में सम्मान होता है, ना उसके मोहल्ले में सम्मान होता है, ना उसका कोई रिश्तेदार सब मुंह पे कछू कह देवे तुम आई वो, पर पीठ पीछे वो बाई कहे कि कहूं ने न दी। बात तारीफ जानो ही के मुंह पे होए, तारीफ तो बायाए कि जब तुमने हो और तुम्हारी चर्चा होने लगे तो समझ लियो कि तुमने कछू कमाओ है। मुंह पे तारीफ तो दुनिया करा। तुम उन्होंने देखो जिन नेताओं की जब भी एक दूसरे की धोत है मंच से पक्ष विपक्ष, इनने फलाना घोटाला किया, रोड खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, ऐसा हो गया वैसा, और पता लगे कल को बे नेताजी मर गए। अब वो ही गौ श्रद्धांजलि सभा में जो कल गरज रहा हो तो कह रहा हो तो 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है, करप्शन है और जो और वो, और कल को जीवन की कई वो मर गया। अब जी पहुंची श्रद्धांजलि में, सुजी तो क्या करे मंच पता है। आज हमने राजनीति के क्षेत्र में एक कर्मठ और एक ईमानदार व्यक्ति को खो दिया। और कहूं कल को भी इसको चला दे मैं फिर पीछे से कल को भी इनको चल जाके कहा था कल जाके आ रहे थे, और आज कह रहे कि बहुत बड़ी क्षति देश की राजनीति में आपके जाने से हुई। आपने पूरा जीवन राजनीति के लिए, सेवा के लिए समर्पित किया। जानो ही तारीफ भैया। कंधा मरवे के बाद तो गली चलता आदमी दे दे, गली चलता आदमी कंधा दे दे। तुम अब भाई मर जा, दिल्ली में मर जा, बंबई में मर जा, एक चिनार को न हो फिर भी तुम्हें इकट्ठो करके बाहर दे हैं, कंधा दे हैं। किसी को कंधा लगाना है तो मरने के बाद तो हजारों आएंगे। कभी जीते जी अपने भाई को हाथ लगा के बढ़ा के देखना। कंधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने भाई को हाथ लगा के बढ़ा के देखना, अपने समाज के व्यक्ति को बढ़ा के देखना, अपने देश के व्यक्ति को बढ़ा के देखना। जीते जी हाथ लगाओ, मरबे के बाद कंधा तो 50 लगे हैं, पर जिंदा में हाथ लगाने वाला एक नहीं मिल रहा है। भगवान ने अगर तुम्हारे हाथ लंबे करे हुए, मुंह से नहीं कि 5 फुट के हुए, रुपया हुए तुम्हारे, पैसा से लंबे हाथ हुए, पहुंच पकड़ से लंबे हाथ हुए, ज्ञान में लंबे हाथ हुए, तो जी हाथ आदमी के तन्नक पैसा भाव रो के हाथ बड़े भाई, तो फिर वो हाथ लगा तो नहीं है, टांग खींच भी हाथ बढ़ाऊ थे। इन हाथों का उपयोग किसी की टांग खींचने के लिए मत करो, किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए इन हाथों का उपयोग करो, तो भगवान भी धन्यवाद देगा कि हमने तुम्हें हाथ दिए तो तुमने कोऊ हो तो हाथ लगाओ। कंधा तो चाय जी को लगा दे, मान चलो हमारा कोऊ नहीं हो तो हम सवाल है बाजी बाड में मर जाते, तुम्हारे हमें कंधा नहीं लगे उरी,
ने माई चिनार के आओ, ने माई खानदान के आओ, ने घर के आओ, मनो फिर भी अच्छे फूल मूल धर के बाहर आओ। कंधा तो चाहे को लगा दे, तुम तो हाथ लगाओ सीखो, जिसमें फायदा है, जो जीवन को सार है। बात चल रही थी बल की, ठीक। कल मनो पांव पर के अज्जू कसम खबर राख को जाने भूल हम। अब तो तुम्हारे भी अगर घर में माँ बाप हैं जे के, या बड़ो भैया है, सुबह अब तो भी सो गए, सुबह उठ के सबसे पहले काम करियो, माँ बाप को प्रणाम करियो। तो अज्जुए थे ना, बिल्कुल जगह रूंद भी नहीं अज्जुए थे। अच्छे घरे सोचो कहा गर्मी में पगले याद कर रहे थे, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, सो तो कहा मारा जबरन की जगह खराब कर रहा है। मतलब का चुके नहीं है, तुम्हें सोदा नहीं है, नहीं है टीएम काट भी नहीं अज्जू। कहने लगे एक नंबर की कथा हो रही है अपने वार्ड में, बहुत ऊंची कथा कह रहा है महाराज। बोले क्या कह रहा है? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, मनो कथा एक नंबर की हो रही, खबर कुछ नहीं है कि क्या करे, मनो कथा तो बहुत ऊंची करवा रहा है चौरसिया जी का। ऊंची कथा से कच्चू नहीं हो, कथा तो ऊंचे से नीचे हृदय में पहुंच जाए। अक ऊंची ऊंची ने कर गई कोई मतलब नहीं। बल बात चल रही थी अर्जुन के पास 5 चीजें हैं, पहला धर्म, दूसरा बल। अब इस बात को ऐसे भी समझना, बहुत समझ चली बात। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ो, वो बल है छोटो। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए, उसे तन्नक बड़े धर्मवान बने रखो। तुम्हारा बल बड़ा नहीं होना चाहिए, धर्म बड़ा होना चाहिए ना। फिर एक परिवार और देख ले रावण को, वो के घरे भी 2 ही चीजें हती, बल माने कुंभकर्ण, धर्म माने विभीषण। और उसके घर उल्टा था, बल बड़ा था और धर्म छोटा था। तो जिसके घर में धर्म छोटा होता है और बल बढ़ जाता है, उसके घर में एक दिन आग लग जाती है। इसलिए लंका जल के राख हो गई। इसलिए धर्म को छोटा मत होने देना, वरना तुम्हारे घर में भी आग लग जाएगी। और अगर तुम्हारे घर में धर्म बड़ा रहा और बल छोटा रहा, और अगर तुमसे जलने वाला कोई दुर्योधन तुम्हारे घर में आग भी लगाएगा, तो भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि बचाने में स्वयं आऊंगा। इसलिए लाख छाग्रह से पांडवों को बचा ले गए। धर्म भर बड़ो राखे रहियो घर में, भगवान है हर पल बचा दे। तीसरी चीज क्या है अर्जुन के घर में? क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। द्रौपदी क्षमा है। जिसके घर में 2 चीजों में कभी टाल मटोल ना हो, अगर तुमसे गलती हो गई तो बड़े से माफी मांगवे में शर्म न करियो। हाँ, अगर हो गई गलती, इंसान है, भगवान थोड़ी है यार। विपिन बिहारी भी थाक के नहीं कह सकते कि हमसे गलती, हम हजारों गलती करते दिन भर में। ऐसा नहीं कि हम इतनी अच्छी बातें जानते हैं, सो हमसे गलती हमसे भी उतना ही हो रही। पर अगर कभी गलती हो जाए तो अपने से बड़ों से दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगने में शर्म मत करना। और अगर तुम्हारे परिवार का कोई छोटा तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, तो उसे माफ करने में देर मत करना। तुम्हारा परिवार कभी बिखर नहीं पाएगा, ये मैं वचन दे रहा हूं आपके लिए। माफी मांगने में शर्म नहीं और माफ करने में देर नहीं। द्रौपदी क्षमा है, अपने घर में क्षमा लाओ। लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट देना और पिट जाना, मौका आए तो एक आध जड़ दियो, वो तो होत रही वासना भड़बड़ात रहे। हाउ मौका जाए तो एक आध खींच दियो, अब मौका जाए तो एक आध पट्टा खा लियो, दिक्कत क्या है होते। रोटी खा रहे, सब्जी खा रहे, दाल खा रहे, चावल खा रहे, का थपाड़ा खा ले। पर लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट देना, पिट जाना, पर परिवार में कभी बोलचाल बंद मत करना। क्योंकि जिनके परिवारों में बोलचाल बंद हो जाते हैं, वहां सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अगर बोलचाल बनो रहे हैं तो सुलह की गली खुली रहे हैं। जब परिवारों में भाई भाई में बोलचाल बंद होता है, पड़ोसी पड़ोसी में बोलचाल बंद होता है, तो धीरे धीरे इतनी बड़ी खाई बीच में आ जाती है कि उसे पाटना नामुमकिन हो जाता है।
इसलिए लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ, पीट दो, पर बोलचाल बंद मत करो। सुलह की गली खुली रहेगी। क्षमा चौथी चीज है अर्जुन के घर में। सहदेव मतलब सहनशीलता। सहनशीलता अपने परिवार में रखो, अपने जीवन। दो बातें सहो। आज को की को नहीं सुन रहा हूं, बताओ। अच्छा सुन रहा हूं। हाँ, देवरानी जेठानी में यही लड़ाई हो रही, हम का सुने। सास बहू में यही लड़ाई हो रही, हम का सुने, है ना। सुनने तो पड़े, बिना सुने काम नहीं बनेगा। दो बातें सहो। कभी सास बहू से कुछ कह दे तो ये सोच के सुन लो कि मेरी मां भी तो मुझे डांटती थी, आज सास ने डांट दिया तो क्या दिक्कत है। कभी कभी बहू भी तेज बोल जाए तो तुम जा सोच ले कि हमारी बिटिया भी तो हमें ऐसा ही चल आती कम को, पर हमने तो अपनी बेटी से कभी बोलचाल बंद नहीं किया। क्या मां बेटी कभी मां को नहीं चिल्लाई? चिल्लाती है और मां सुनती है, पर उसी बेटी की जगह जब बहू खड़ी हो जाती है तो सास का सासपना सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो तुम्हारे लिए तो सब छोड़ के आई है। तुम उसकी मां हो, बाप हो। वो ससुर में बाप को ढूंढती है, सास में मां को ढूंढती है, देवर में भाई को ढूंढती है, ननद में बहन को ढूंढती है। दो बातें सहो। दिक्कत क्या है? आज का आदमी सहना नहीं जानता। और एक बात तो एक पल की है सहने की। कभी कोई जेल से निकल के आए तो उससे पूछना कि सहना क्या होता है। वो एक ही बात कहेगा, अगर मैं एक पल सह लेता तो 20 साल परिवार से अलग नहीं रहता। वो एक पल नहीं सह पाया, इसलिए 20 साल से है। मैं गया हूं जेल में, मिलता हूं कैदियों से, अभी हो सकता फिर जाना पड़े। वहां लोग खून के आंसू रोते हैं। तो बात भाई कहते के गुरुजी बस एक पल की दिक्कत है, बन गई, एक पल की देरी हो गई। अगर वो समय हम एक शब्द से गए होते तो आज हमारे माँ बाप भाई बहन बच्चे पत्नी रो नहीं रहे होते बाहर। तुम तो कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट करके चले जाओगे, पूरे परिवार से पूछना क्या बीतेगी उस पर। इसलिए निवेदन है सहना सीखो। दूसरी बात, पांचवी चीज जो अर्जुन के घर में है उसका नाम है नकुल। नकुल माने नम्रता। जीवन में नम्रता लाओ। इन दो हाथों से लड़के तुम 20 व्यक्तियों को नहीं हरा सकते कि हरा ले है को में दम। पहलवान को खड़ो हो तो खड़े हो, चलो 10 आदमों से लड़ ले, दो हाथों से उनको जीत जा। हम मान्य कि तुम पहलवान हो, तुम जो आगे बारी से लड़, हम पीछे से बॉल अट्ठ दुआ है हाथ में, नहीं लड़ सकते। दो हाथों से तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते लड़ करके, पर अगर दो हाथ जोड़ना तुम सीख गए तो विपिन बिहारी की गारंटी है तुम पूरे भारत को जीत सकते हो। इन्हीं दो हाथों से पूरे देश को जीत सकते हो, बस हाथ जोड़ना सीखो। राम जी बाण मार रहे थे, रावण का हाथ कटता और जमीन में गिर जाता। रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। कटा हुआ हाथ उठाता, हाथ पे रखता और जो मंत्र पढ़ के हाथ फेरता उसका हाथ जैसे कि तैसे हो जाता। किसी ने रावण से कहा, रावण मैंने तुझ जैसा मूर्ख नहीं देखा जीवन में। बोले मतलब? बोले तू कटा कटाया हाथ जोड़ रहा है। अरे रावण बोलो हम में कला है सो जोड़ रहा है। बोले जही तो मूर्खता है। बोले क्या? बोले तू कटा कटाया हाथ तो जोड़ रहा है, पर अगर ये जुड़े जुड़ाए हाथ राम जी के सामने जोड़ लेता तो सारा झंझट ही खत्म हो जाता। नम्रता लचक जीवन में लाओ, और अगर ये नम्रता और लचक जीवन में आ गई तो समझ लेना कि तुम अर्जुन रूपी जीव हो, और ये 5 चीजें तुम्हारे घर में आ गई तो मरबे के बाद स्वर्गवासी न लिखो जे तुम्हें, पर जीते जी घर के बाहर लिख देना स्वर्ग। कई लोगों के मरबे के बाद स्वर्गवासी लिखो जे,
पर तुम अपने घर के बाहर लिख दियो स्वर्ग। अगर इस 4-5 चीजें जी हो वो 4-5 चीजों की आवाज आत हो तुम्हारे घरे, तो ठक ठप्पे की चोट पे पंपलेट छपवा दियो कि मैं स्वर्ग में रह रहा हूं। बच्चों के रोने की किलकारी की आवाज, गाय के रभाने की आवाज। तुम्हारे घरे भौंक रहा है कुत्ता। आजकल कुत्तों की अस्पताल चल गई, काय जुन कुत्तों को दिखावे जाते, अब कुत्तों के नाव तो रहते नहीं है। सो फार्म भरो जाते जिस ओ पे लिखो रहे थे जे मालक को नाव ऊपर, अब नीचे लिखो रहे थे देखो कीड़ा पड़ गए, एक ही पूंछ सड़ गई, एक हो खाज भाई है। अब जैसे मान चलो तूफान आए और वो कागज उड़ जाए बाढ़ में, और कौन को मिल जाए तो वो का पड़ है फलाने भैया इनको कीड़ा पड़ गए। कैसे नाम तो तुम आओ लिखो पर्चा में ऊपर, कुत्ता को ना थोड़ी लिखो छे। बोलो अच्छा सही बताओ, जैसे जे को कुत्ता की दवाई करवा जा सो कुत्ता को ना लिखो जात के वो को जे को कुत्ता आए। अब बीमारी कुत्ता की लिखी जात ना मालक को लिखो जात। अकम कागजा उड़ जाए, कोनो रिश्तेदार को मिल जाए, जब आएंगे तुम्हारी लड़का की सगाई घुमा रहो बाहर वो पर्चा मिल जाए, तो वो पढ़े अरे यार नहीं तो हम जा रहे थे, इनको तो कीड़ा पड़ गए, इनको तो खाज भाई हम नहीं जा रहे ना, हमें लग जाए खाज। कचू कचू को हम बिल्कुल जहर से लगाते हैं, आदमी को लगाते इसको गोली मारते, मैंने वो तो कुछ कर नहीं पा रहा वो आदमी। हमारा बातों से तो आदमी को हम आदमी की बसा नहीं हमें कुचार दे पकड़ के, वो तो ब्यास गद्दी पे बैठे भगवान बचाए आए ना, 50 अखबार कुटती अब गाय के रवाने की आवाज अगर आपके घर में आती है, गरुड़ जी के बजने की आवाज अगर आपके घर में गूंजती है, शंख की ध्वनि आपके घर में गूंजती है, और माँ बाप की हंसी की आवाज अगर घर में गूंजती है, किसी के घर जाना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से अमीरी नहीं कहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, ये तुम कितनी बड़ी बिल्डिंग में रह रहे, तुमसे बड़ी बिल्डिंगों में तो छिपकुल ही रह रही हूँ, तो राष्ट्रपति भवन में बड़े मकान में रह में सुखी आए ना, तो छिपकुल ही चिपकी होते भी, तुमसे ज्यादा सुखी कहाँ आई। तुमने 2-3 हजार वर्ग फुट में मकान बना लिया, तुम सुखिया हो। दुनिया को सबसे बड़ो भवन हो तो राष्ट्रपति भवनों में 14 छिपकुली चुपकी भी, 14 ही सुखी कहाँ आई। बड़े मकान से किसी को मत देखना कि सुखी है। अगर किसी के घर जाओ, महल कितना बड़ा हो, पर अगर माँ बाप का चेहरा उतरा हो तो समझना किसी कंगाल के घर में आए हो। और किसी झोपड़ी में जाओ और बूढ़े माँ बाप ठिलठिलाते हुए मिल जाएं तो समझ लेना कि बहुत अमीर के घर में आए हो। अमीरी तो उसकी है जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंस रहे हैं, बाकी तो थप्पड़ में जा रहा है। तुम में से आधे बैठे हो जो बाबू दद्दा से अलग, तो बात जम गई हमारी, कितने बड़े पाखंडी हो यार, इनको जम गई हमारी बात के गुरुजी बहुत ऊंची कह रहे जी, अलग रह रहे माँ बाप से सब। तुम इनके मारे बोल नहीं पा रहे दद्दा। यही से कार्ड में स्पष्ट लिखो जात, जब शादी को कार्ड छपा थे लड़की के आगे लिखो जाते सौभाग्य कांक्षणी फलानी फलानी, चिरंजीव फलानी फलानी से पूरा नहीं लिखो जाए। सौभाग्य कांक्षणी को 100 वो बिंदी धर दी, चिरंजीव को ची वो बिंदी धर दी। मतलब घर के पहले ही कह देते कि भाई आ रही 100 के है 100, तुम ची भन करिए। नहीं गलत कह रहा हूं तो बताओ, कर पा रहे हो ची तो बताओ, काटो हमारी बात कि तुम ची कर पा रहे। तुम ऐसे चिरंजीव बैठे तुम्हारे सब रे, तुम ची नहीं कर पा रहे घरे। सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। जय हो चिरंजीव हर की। इन 5 चीजों को अपने जीवन में उतारना, यही आज की कथा का सार था। कथा तो हमने पूरी कह दी, कह दी क्या नहीं कह दी। परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गओ। आखिरी बात सुन ले तो अच्छा, उतने से शुरू करिए, आखिरी पर मन तोड़ दिए बात को। पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग क्रम से 4 युग हैं। इनमें जो सिस्टम था वो एक इस टाइप का सिस्टम था। सतयुग में
राक्षस अलग लोक में रहते और देवता अलग लोक में रहते। कभी कभार युद्ध होता था, कैसे जब लोग कहीं दूर दूर हैं, जब मिले हैं इन्हें। फिर आया त्रेता, थोड़ी सी ढील पड़ी, ये कई लोक में दो ही आ गए। वही लोक में राम जी आ गए, रोई में रावण आ गए। लंबी लड़ाई चली। फिर आओ द्वापर, ये कई घर में दो ही आ गए रे। वही घर में दुष्टर होगा, वही घर में दुर्योधन होगा। फिर आ गो कलयुग, ये कई शरीर में दो ही बैठे, यही में राक्षस बैठे, यही में देवता बैठे। या ढील बनी। अच्छा राक्षस देखो, जो सतयुग को राक्षस हतो को नाव तो हिरण्याकश्यपु, 5 शब्द को हतो। फिर आओ त्रेता, वो में राक्षस हतो रावण, वो 3 शब्द को, 1 शब्द 2 शब्द कम है। फिर आओ द्वापर, वो में जो राक्षस भाव, वो भाव कंस, 2 शब्द को। अब कल युग में 1 शब्द को राक्षस है, शायद तुमने जानत हो। वो को नाव, वो राक्षस को नाव है मैं। तुमने कहा अच्छा मैं, अब तो अकेले हम ही फंसे राक्षस में। एक बार कहो सब जाने मैं, मन सब राक्षस का है। हम अकेले राक्षस सब हंस रहे, हमने कही मैं, सो कह रहे जो अच्छो राक्षस आओ। तुमने सब देवता। अब एक बार कहो मैं, तो मैं तुम भी आ गए। जिसके भीतर ये मैं शब्द बैठ गया है कि मैं, मेरे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है, समझना दुनिया का वो सबसे बड़ा राक्षस है। जिसके भीतर मैं बैठ जाए, ये मैं ना बैठे और क्या बैठ जाए, तू। परमात्मा तू ही सब कुछ है, समझ लेना वो कलयुग में इंसान है। कि मेरा मेरा किया उम्र भर, कुछ भी तेरा नहीं, सब यहीं पे छूटे। कि मेरा मेरा किया उम्र भर, कुछ भी तेरा नहीं, सब यहीं पे छूटे।